सो हेलो एवरीवन। हमने मटेरिया मेडिका की पढ़ाई AIA PGT के लिए हमने स्टार्ट कर दी थी एंड एलेंस की नोट से मैंने ऑलरेडी एब्रोटेनम अपलोड कर दिया है, तो आप उसे देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे। बट टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट बोरिक मटेरिया मेडिका ऑल्सो, ठीक है। एंड दोनों साइमल्टेनियसली चलेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि हम लोग अच्छे से इसको कवर कर सकें, है ना। थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों को पढ़ने में, दोनों को किस तरीके से पढ़ना है। जैसे एलेंस में हम बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं कंपैरिजन को लेके, राइट। कंपैरिजन करना इज मस्ट व्हेन इट कम्स टू एलेंस। लेकिन बोरिक मटेरिया मेडिका में कंपैरिजन पे हमको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर हम ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे रहेंगे, जो ब्रैकेट में मेडिसिन लिखा हुआ है उस पर, जो इटैलिक में लिखा है उस पर, एंड या फिर जो रोमन में लिखा होगा हम उस पर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। एलेंस की नोट में भी हम लोग बोल्ड सिम्टम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इटैलिक सिम्टम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन साथ में हम लोग इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम लोग इसके वन लाइनर सिम्टम या फिर पिक्यूलियर सिम्टम पर ज़्यादा फोकस रहते हैं, है ना। नाउ वन मोर थिंग कि जैसे हम लोग एलेंस की नोट का लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, क्योंकि उसका हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ बोरिक मटेरिया मेडिका में हम लोग लाइन बाय लाइन नहीं कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि बोरिक मटेरिया का अगर लाइन बाय लाइन कवर करने लगे तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो जाएगा। एंड हर लाइन बोरिक मटेरिया मेडिका का भी याद रखना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, राइट। सो हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम क्या करेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन पे थोड़ा फोकस करेंगे, विच इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर AIA PGT, बट क्लिनिकल पर्पस के लिए आपको इसका इंट्रो पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग हर मेडिसिन का इंट्रो कवर करेंगे, साथ में वैसे सिम्टम्स को कवर करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या तो एग्जाम में आया हुआ है, या तो बहुत ही पिक्यूलियर है, या फिर एग्जाम में जिसके आने के चांसेस हाई हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम बोरिक मटेरिया मेडिका और एलेंस को कवर करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट बोरिक मटेरिया मेडिका का जो सबसे पहला मेडिसिन है दैट इज एबीज कैनाडेंसिस, ठीक है। सो एबीज कैनाडेंसिस की अगर बात करें तो इसका दूसरा नाम होता है पाइनस कैनाडेंसिस। जो आप याद रखो नहीं रखो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है पाइनस कैनाडेंसिस याद रखना। ऐसे ही अगर हम बात करें एबीज कैनाडेंसिस के कॉमन नेम का, तो इसका कॉमन नेम होता है हेमलॉक स्प्रूस, ठीक है, या हेमलॉक स्प्रस बोलते हैं, ठीक है। ये वेजिटेबल किंगडम से या फिर प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है, ठीक है। ये ध्यान में रख सकते हैं आप। साथ में नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर अफेक्टेड बाय एबीज कैनाडेंसिस, ठीक है। तो अगर हम एबीज कैनाडेंसिस को किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूव कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर उसके म्यूकस मेम्ब्रेन पे इसका अफेक्शन दिखेगा। साथ में गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी इन्वॉल्व होगा एबीज कैनाडेंसिस में, ठीक है। एंड अ कैटरल कंडीशन ऑफ द स्टमक इज प्रोड्यूस, और स्टमक का जो कैटरल कंडीशन है वो भी इसमें दिखेगा, ठीक है। There are peculiar cravings and chilly sensation that are very characteristic. अब एबिस कैनाडेंसिस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, पिक्यूलियर क्रेविंग्स, ठीक है। मतलब इसको एक क्रेविंग होता है जो काफ़ी पिक्यूलियर है, पिक्यूलियर इन द सेंस कि ये आपको दूसरे किसी और मेडिसिन में नहीं मिलेगा, वो जस्ट इसी मेडिसिन में मेंशन होगा, ठीक है। तो उसके कारण याद करना ज़्यादा आसान हो जाता है। साथ में चिली सेंसेशन इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर वुमेन विथ यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट। कैसे वुमेन में, जिनमें यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। प्रोबेबली ड्यू टू डिफेक्टिव न्यूट्रिशन विथ डेबिलिटी। अब यहाँ पे यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट का जो रीज़न है वो भी यहाँ मेंशन कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये डिफेक्टिव न्यूट्रिशन के कारण होगा, प्रॉपर डाइट नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो अल्टीमेटली डेबिलिटी कॉज होगा, एंड दिस डेबिलिटी विल कॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है। नाउ रेस्पायरेशन एंड हार्ट एक्शन लेबर्ड, मतलब यहाँ पर जो रेस्पायरेशन का जो फंक्शन है या फिर हार्ट का जो फंक्शन है वो लेबर्ड होगा। लेबर्ड इन द सेंस कि उस पर बॉडी को थोड़ा ज़्यादा एफर्ट या थोड़ा ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा। वॉन्ट्स टू लाई डाउन ऑल द टाइम। ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पर बात कर रहा है डिफेक्टिव न्यूट्रिशन, तो अगर न्यूट्रिशन डिफेक्टिव है तो बॉडी में डेबिलिटी है, एंड डेबिलिटी है तो इंसान एक्टिव नहीं रह सकता है। तो वो क्या चाहेगा, वो हमेशा चाहेगा कि ऑल द टाइम वो लेटा रहे। स्किन कोल्ड एंड क्लैमी,
वीकनेस है बॉडी में तो वाइटल हीट भी काफ़ी ज़्यादा नहीं भी होगा, थोड़ा सा होगा या फिर ना के बराबर होगा, ठीक है। तो जिसके कारण से स्किन इसका ठंडा पड़ेगा एंड क्लैमी कंडीशन है। हैंड्स कोल्ड, वेरी फेंट, चांसेस है फेंट होने का हाई, ठीक है। राइट लंग एंड लीवर फील स्मॉल एंड हार्ड। इस सिम्टम को आप चाहो तो याद कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी है, ठीक है। कि इस एविस कैनाडेंसिस की अगर बात करें तो उसमें राइट लंग एंड लीवर जो है वो काफ़ी स्मॉल फील होता है एंड हार्ड फील होता है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज ग्लीट। ग्लीट मीन्स व्हाट, दैट गोनोरियल डिस्चार्ज। वो भी आपको इस मेडिसिन में, अगर आप इसको अच्छे से पूरा थॉरोली पढ़ोगे तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। होप इट इज़ क्लियर टिल नाउ। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है एविस कैनाडेंसिस का, उस पर। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं स्टमक के सिम्टम्स पे। क्या लिखा है? ग्रेट एपेटाइट, क्रेविंग फॉर मीट, पिकल्स, रेडिशेस, टर्निप, आर्टिचोक्स, कोर्स फूड, ठीक है। सो यहाँ पर इसका एपेटाइट कैसा है? काफ़ी अच्छा है। क्रेविंग किस चीज़ की हो रही है? मीट, पिकल्स। जैसे कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ था कि इसकी जो क्रेविंग है वो काफ़ी पिक्यूलियर है, राइट। तो यहाँ पर तो मीट मेंशन है। मीट तो और सारे मेडिसिन में भी मिलता है, जैसे कैलकेरिया फॉस हो गया। पिकल्स और भी सारे मेडिसिन में मिलेगा, जैसे पल्साटिना हो गया। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, याद रखना, रेडिशेस, टर्निप्स एंड आर्टिचोक्स, ठीक है। ये 3 शब्द अगर आपको मिले तो आपको ध्यान आना चाहिए कि ये एबिस कैनाडेंसिस का सिम्टम है। And tendency to eat far beyond capacity for digestion. Okay, so this condition is called as bulimia, ठीक है। बुलिमिया वो कंडीशन होता है जिसमें डाइजेशन कैपेसिटी जो होती है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा खाता है, ठीक है। अब इसको ऐसे रिलेट करके देख सकते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो डिस्पेप्सिया होने के चांसेस हाई है ना। सो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एबिस कैनाडेंसिस में डिस्पेप्सिया देखने को मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखने के लिए है कि डिस्पेप्सिया आपको एबिस कैनाडेंसिस में भी मिलेगा एंड डिस्पेप्सिया आपको एबिस नाइग्रा में भी मिलेगा। बट डिफरेंस क्या है? एबिस कैनाडेंसिस में जो डिस्पेप्सिया मिलेगा वो आपको यंग पेशेंट में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम डिस्पेप्सिया की बात करें इन केस ऑफ एबिस नाइग्रा तो इसमें जो पेशेंट होगा वो ओल्ड पेशेंट होगा, ठीक है। इसमें ओल्ड पेशेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नाउ फीमेल सिम्टम्स पे आते हैं। फीमेल सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पर लिखा है यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट, जो हमने पहले ही देखा इंट्रोडक्शन में कि इसको यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट किस कारण से हो रहा है? न्यूट्रिएंट कैसा है या न्यूट्रिशन इसका कैसा है? डिफेक्टिव है, राइट। और डिफेक्टिव है अगर तो डेबिलिटी कॉज करेगा एंड डेबिलिटी ही जो है वो यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट कराएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है सोर फीलिंग एट फंडस ऑफ यूट्रस रिलीव बाय प्रेशर, कि इसके यूट्रस पे का जो पार्ट है, फंडस पार्ट जो है यूट्रस का, वहाँ पर इसको सोर फीलिंग होगा, लेकिन इसको एमेल्योरेशन किस चीज़ से है? प्रेशर से। तो ये आप याद रख सकते हो। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट सिम्टम, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सिम्टम। यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट भी इम्पॉर्टेंट है इसका। सोर फीलिंग एट फंडस वाला सिम्टम आप याद कर सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंस, ठीक है। नाउ व्हेन इट्स कम टू फीवर, यहाँ पर भी 2 सिम्टम हमें याद रखने हैं। क्या? कोल्ड शिवरिंग एज इफ ब्लड वेयर आइस वाटर, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि इसको ऐसा फील होता है फीवर के केस में कि इसका जो ब्लड है वो बिल्कुल ही आइस वाटर जैसा है, एकदम, ठीक है। बर्फीला पानी जिसको बोलते हैं वो हो गया है इसका खून, जिसके कारण से इसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है एंड ठंड के कारण इसे शिवरिंग हो रही है। तो आपको ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना है कि कोल्ड शिवरिंग हो रही है किसके कारण? आइस वाटर के कारण। और आइस वाटर क्या है? तो ऐसा लगता है कि इसका जो ब्लड है वो आइस वाटर हो गया, ठीक है। एंड ब्रैकेट में क्या मेडिसिन है? एकोनाइट, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। नाउ लास्ट सिम्टम क्या है? कोल्ड वाटर फिलिंग बिटवीन शोल्डर, ठीक है। इधर स्कैपुला एंड इधर स्कैपुला, यहाँ पर दोनों शोल्डर्स के बीच में आपको
यहाँ पर कोल्ड वाटर वाली फीलिंग अगर देखने को मिले तो दैट इज एबिस कैनाडेंसिस एंड ब्रैकेट में है एमोन म्यूट, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इस तरीके से हमने एबिस कैनाडेंसिस कंप्लीट कर लिया है। ये आपको ध्यान में रखना है कि मैंने सारे सिम्टम्स नहीं लिए हैं, है ना, बहुत सारे सिम्टम्स दिए हुए हैं। अगर हम बोरिक मटेरिया मेडिका देखेंगे, हमें सारा का सारा सिम्टम नहीं याद करना है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, है ना। हमें उन सिम्टम्स पे फोकस करना है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पस के लिए। इंट्रोडक्शन हमने देखा, इसमें हमें एक पॉइंट यहाँ मिला जो इम्पॉर्टेंट है। देन स्टमक का दोनों सिम्टम इम्पॉर्टेंट है। फीमेल की बात करें तो यहाँ पर भी हमें एक सिम्टम जो है वो इम्पॉर्टेंट लगा, दूसरा भी इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, बट याद करना नहीं करना वो आप पे डिपेंड करता है, दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। फीवर की बात करें तो यहाँ पर दो सिम्टम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से एबिस कैनाडेंसिस बोरिक मटेरिया मेडिका से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट मेडिसिन कंप्लीट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। Hope it is clear to all of you, and thank you so much.